बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हम लोगों ने बनाना सीखा था गवर्नर सिंध की ऑफिशियल वेबसाइट का फुटर के किस तरीके से फुटर बनेगा। बाकी सारी थोड़ी सी हमने इसकी सेटिंग्स भी की थी। आज जो है हम बनाने वाले हैं इसका हेडर। ठीक है, किस तरीके से इसका कंप्लीट हेडर बनेगा वो हम आज की वीडियो में बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कल यहाँ तक मैंने आप लोगों को काम करवा दिया था, यानी हेडर का मैंने फोल्डर बना दिया था, कॉम्पोनेंट बना दिया था और इस तरीके से हमने यहाँ तक काम कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे चल के दिखाऊँ तो हमने इस तरीके से फुटर अपना रेडी कर लिया था। अब यहाँ पे हेडर की जगह खाली है। आज हमें क्या बनाना है, हेडर बनाना है। ठीक है, यानी जो भी नेव बार होगा हमारा वो सारा हम आज कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ से आपने आना है नीचे। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगी ये फाइल tailwind.config.ts की फाइल। इसके अंदर आपने आना है। इसके अंदर आने के बाद आपने देखना है ये जो कलर्स लिखा हुआ है ना, इसके अंदर जो ये प्रॉपर्टीज़ है इनको हमने रिमूव कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करना है, कलर्स के अंदर से ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको रिमूव कर देना है। और यहाँ से मैं कलर बनाऊंगी एक मेन के नाम से। ठीक है, ये कलर कौन सा होगा, जो हमारा नेव बार है ना, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका जो नेव बार का कलर है वो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, ताकि मैं क्या करूँ, जब CSS यूज़ करूँ ना, टेलविंड CSS, तो क्लासेस जब बनाऊँ तो उसके अंदर मुझे जब भी कलर देना हो तो मैं डायरेक्ट मेन लिखूँ और वो कलर आ जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वो बना रही हूँ। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सिंपल इस तरीके से करके हैशटैग लगाना है और आपने यहाँ पे ये देखिए जो मैं कोड लिख रही हूँ आपने भी सेम यही लिखना है, तो वो कलर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया, इस तरीके से हैशटैग 044E83 सही हो गया। यहाँ तक ये हो गया, हमने कलर बना लिया। उसके बाद आपने एंटर करना है सब। वैसे ही हमने हैशटैग लगाया और हैशटैग लगाने के बाद 2EB6E8। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ तक ये काम कर लिया। ये काम आपने ज़रूर करना है। ये दो काम करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम एंटर करेंगे, यानी एक्सटेंड और कलर्स का जो कर्ली ब्रैकेट है वो क्लोज हो जाए। उसके बाद हमने यहाँ पे आना है और अब हम क्या करेंगे, स्क्रीन्स बताएंगे। ठीक है, यानी साइजेस बताएंगे स्क्रीन के। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, लिख देती हूँ स्क्रीन्स। ठीक है, प्रॉपर्टी आ गई स्क्रीन्स की। यहाँ तक हमने इस तरीके से करना है, कर्ली ब्रैकेट लगाने हैं। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद अब हम सारे बता देंगे। एक्स्ट्रा स्मॉल स्पेस 500 पिक्सल्स, सॉरी 500 पिक्सल्स। उसके बाद SM 639 पिक्सल्स। ठीक हो गया, उसके बाद MD यानी मीडियम। मीडियम स्क्रीन पे हम देंगे 769 पिक्सल्स। ठीक हो गया, और उसके बाद है लार्ज, LG लार्ज। इसमें हम देंगे 1025 पिक्सल्स। ठीक हो गया, और लार्ज के बाद हमारे पास आ जाता है एक्स्ट्रा लार्ज, तो इसको हम लिखेंगे XL-लार्ज। ठीक है, और उसके बाद हम बता देंगे ये हमारा है 1100 पिक्सल्स। 1100 पिक्सल्स। ठीक, उसके बाद लास्ट जो है हमने लिखना है एक्सेल, और एक्सेल हमारा आएगा 1350 पिक्सल्स। ठीक हो गया, इस तरीके से हमने क्या कर लिया, यहाँ तक अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये काम हमने किसके अंदर करना था, हमने करना था tailwind.config.ts की फाइल में आके हमने ये सारा काम करना था, और यहाँ तक ये हमारा क्या हो गया है, डन हो गया है। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, हम इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल यही काम था। ये करने के बाद हम वापस से आ जाते हैं यहाँ पे हेडर में। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो भी खोल के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ से हम जाते हैं इनिशिएटिव। ठीक है, ये देखिए आ गई गवर्नर इनिशिएटिव वाली वेबसाइट। सही हो गया, तो ये जो मैंने मेन कलर बनाया था ना वो यही वाला कलर था। अब जब हम आगे उसको यूज़ करेंगे तो आपको वो अच्छे से समझ में आएगा कि उसका किस तरीके से रिज़ल्ट सामने आएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक हमने बात कर ली। अब यहाँ पे देखें दो चीज़ें हमारे पास, वो क्या है,
ये तो हम बना लेंगे, हेडिंग्स देनी है, लोगो लगाना है, ये सब नैव बार बनाना है, सब चीज़ें हो जाएंगी, लिंक्स लग जाएंगे। अब ये जो है ना, इसके अंदर देखिए कोर्सेज दिए हुए हैं, ठीक है, कोर्सेज हैं, इन पे भी लिंक है, लेकिन मैंने आपसे कहा था हम वो इतना काम नहीं करेंगे, यहाँ तक तो हम बना लेंगे। इसके अलावा ये जो पेजेस हैं, रिजल्ट, जॉब्स, ये वगैरह वगैरह, ये सब भी हम कर लेंगे। लेकिन इस पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करें और इसका एक न्यू पेज ओपन हो, वो काम अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है, यहीं तक रखेंगे। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें अलग से फोल्डर बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर एक में एडवांस कोर्सेज हो जाएंगे हमारे और एक में हमारे कोर कोर्सेज हो जाएंगे, ठीक है। वो किस तरीके से हम बनाएंगे मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। उसके लिए हम यहाँ से आ जाते हैं वापस, इसको मैं वापस यहीं पे ले आती हूँ, वापस से हम VS कोड ओपन करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने SRC के अंदर फोल्डर बनाना है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, मैं बताती हूँ, मैंने SRC को सिलेक्ट किया, ठीक है, SRC सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं फ़ोल्डर पे जाऊँगी, न्यू फोल्डर, वहाँ से मैं एक फ़ोल्डर बनाती हूँ डाटा के नाम से, ठीक हो गया, फ़ोल्डर बन गया डाटा के नाम से। इसके अंदर मैं एक और फ़ोल्डर बनाती हूँ मेन के नाम से, ठीक हो गया, मेरा मेन के नाम से भी क्या हो गया है, फ़ोल्डर बन गया। अब इस मेन के अंदर ना मैं एक फ़ाइल क्रिएट करने वाली हूँ, कौन सी फ़ाइल, जो कि मेरी क्या होगी, कंपलसरी कोर्सेज होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिखती हूँ compulsory.ts, ठीक है, मैंने ये फ़ाइल बना दी। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी थोड़ी सी, आप बोलेंगे कि हर जगह तो TSX आ रहा है, यहाँ पे आपने TS क्यों लिखा है। तो देखिए TSX हम तब यूज़ करते हैं जब आप लोगों ने क्या करना होता है, जब हम कोई रिएक्ट का कॉम्पोनेंट यूज़ कर रहे होते हैं ना, रिएक्ट का कॉम्पोनेंट बना रहे हैं, उस पर मतलब क्लाइंट कॉम्पोनेंट होता है, ये सारी चीज़ें मतलब रिएक्ट के कॉम्पोनेंट जिनमें यूज़ हो रहे होते हैं, वहाँ पे TSX आता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे सिर्फ आपने टाइप स्क्रिप्ट का काम करना है, तो वहाँ पे क्या होता है, आप TS लगाते हैं, जैसे नॉर्मल हम टाइप स्क्रिप्ट में करते थे। यहाँ पे आप समझिए हम नॉर्मल टाइप स्क्रिप्ट ही कर रहे हैं जैसे हम पहले करते थे। यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, मैं सिंपल क्या करूँगी, एक कॉन्स्ट बनाऊँगी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एरे बनाऊँगी जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, और यानी जो हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं उनके ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो कैसे मैं करूँगी, जैसे यहाँ पे मैं आई, ये देखिए ये वाली मैं ये करती हूँ। अब ये जैसे कोर कोर्सेज है ना, तो मैं इनका एक एरे बनाऊंगी, ठीक है, उस एरे के अंदर मैं एक एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दूंगी, इस तरीके से मैं काम करूंगी, सही है। फिर इसी तरीके से मैं एक दूसरी फाइल बनाऊंगी टाइप स्क्रिप्ट की एडवांस कोर्सेज के लिए, उसमें भी एक एरे बनाऊंगी और उस एरे के अंदर इन सब जो भी जितने भी हमारे पास है ना कोर्सेज, इन सब के मैं ऑब्जेक्ट्स बना दूंगी। तो ये काम हम किस में करते थे, ये काम हम टाइप स्क्रिप्ट में करते थे। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे .ts की फ़ाइल बनाइए, TSX नहीं बनाइए, क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी रिएक्ट का कंपोनेंट यूज़ नहीं करने वाले, ये सिंपल टाइप स्क्रिप्ट का काम है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को याद आ जाएगा कि सारा काम हम पहले भी कर चुके हैं। तो मैं यहाँ से लिखती हूँ एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, उसके बाद यहाँ से मैं बनाती हूँ कंपलसरी डेटा, ठीक है, कंपलसरी डेटा। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे एरे बनाना है, क्योंकि हमें, तो मैंने ये एक अदद एरे बना दिया। अब इस एरे के अंदर मैं क्या करने वाली हूँ, ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगी, हर यानी सब्जेक्ट का, हर कोर्स का एक ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी, ठीक है, हर कोर्स का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी मैं। अब जैसे पहला कोर्स जो है ना मेरा, उसको हम आईडी भी देते रहेंगे। जैसे अब मैं पहला कोर्स बनाने जा रही हूँ, तो इसको मैं आईडी दे देती हूँ नंबर 1, ठीक है, मैंने इसकी आईडी दे दी नंबर 1। उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसका टेक्स्ट बता दूँगी। अब मुझे इसके अंदर मेरे पहले कोर्स का नाम क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। तो मैं यहाँ से लिख दूँगी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ठीक है। इस तरीके से इसको हम कैपिटल कर देते हैं यहाँ से F को, ठीक है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, सही हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये आ गया मेरा पहला ऑब्जेक्ट, सही। उसके बाद मैं इसी तरीके से दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। दूसरा ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा, उसमें भी हम क्या करने वाले हैं, ऐसे ही आईडी देंगे। आईडी देने के बाद हमने आईडी नंबर देना है, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाया, कॉमा के बाद हमने लिखा टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद हमने क्या करना है, जो भी आपके कोर्स का नेम है सेकंड वाले का, वो आपने यहाँ पे दे देना है। तो सेकंड वाला है वेब 2 यूजिंग नेक्स्ट JS, ठीक है।
तो क्या कर दिया हमने, इस तरीके से जो सेकंड वाला था उसका भी नाम दे दिया, इसी तरीके से कॉमा लगाया, और फिर हम आ जाएंगे थर्ड पे। थर्ड भी इसी तरीके से बनेगा, आईडी दी, आईडी क्या है हमारी 3 होगी, उसके बाद कॉमा लगाया, उसके बाद हमने लिखा टेक्स्ट देना है, टेक्स्ट के अंदर हमने क्या करना है, जो भी कोर्स का नेम है वो दे देंगे। सही है, अर्न एज यू लर्न। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो आपने यहाँ पे दे देना है। ठीक हो गया, जो भी आपके मतलब जो भी टेक्स्ट लिखना होगा वो आपने यहाँ पे दे देना। और इस तरीके से क्या हो गया, ये हमारे पास हमारे 3 ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं यहाँ पे। सही हो गया, ये मैंने किसके अंदर बनाया, कंपलसरी डॉट टीएस के अंदर बनाया है। अब इसी तरीके से मैं वापस से मेन पे आ जाती हूँ। ठीक है, इसको हम सेमी कॉलन लगा देते हैं। वापस से मैं किस में आ गई, मेन में आ गई। मेन में आने के बाद मैं क्या करूँगी, दोबारा से एक अदद फाइल मुझे बनानी है। अब जो मैं फ़ाइल बनाऊँगी वो क्या होगी, वो होगी मेरी ट्रैक्स डॉट टीएस की। ठीक है, ये भी टीएस की फ़ाइल है, ये भी हमने वैसे ही करनी है। लेकिन इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है ताकि टाइम बच सके। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। ठीक हो गया, क्या लिखा है मैंने, वैसे ही एक एरे बनाया है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ट्रैक्स एरे बनाया है, और उस एरे के अंदर वैसे ही मैंने आईडी दे दी है। आईडी आप जो भी अपने हिसाब से रखना चाहें वो रख सकते हैं। सही है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने नेम्स दे दिए हैं। ठीक है, नेम्स देखिए यहाँ पे सारे आ गए जो जो हमारे कोर्सेज होंगे। अब ये क्या हो गया, हमारे पास एक डेटा बन गया है। ठीक है, ये डेटा बन गया है। अब मैं क्या करूँगी, जब हेडर बनाऊँगी ना, तो हेडर के अंदर मुझे बस क्या करना होगा, डायरेक्ट इनके जो ये बनाए ना मैंने एरे बनाया, इसको मैं वहाँ पे इंपोर्ट कराऊँगी और यूज़ कर लूँगी। ठीक है, उसके अंदर मुझे एक एक कोर्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने पहले से ही फ़ाइल बना ली। अब इस डेटा को मैं क्या करूँगी, अपने हेडर वाली फ़ाइल के अंदर इम्पोर्ट करवा के सिर्फ इनका नेम दूँगी और इनको यूज़ करती जाऊँगी। ठीक हो गया, तो इस तरीके से हमने कंपलसरी डॉट टीएस बनाया और ट्रैक्स डॉट टीएस बनाया है। ठीक हो गया, तो अब इसको मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ। अब वापस से आ गए हम किसके अंदर, हेडर के अंदर। अच्छा, मैं क्या करने वाली हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, हम यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, क्योंकि अभी इसके अंदर बहुत सारे डिव आने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने क्या किया, इसको यहाँ से हटा दिया। इस तरीके से रखते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो ज़्यादा। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहला काम तो आप क्या कर लें, टॉप पे जाके ना इसको क्लाइंट कंपोनेंट बना दें ताकि मसले ही ना हो। पहले ही लिख दें, बाद में आप भूल जाएं और बोलें एरर क्यों आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर दें, सबसे पहले क्लाइंट कंपोनेंट हमने बना दिया यूज़ क्लाइंट लिख के। ठीक हो गया, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने सॉरी हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है, इसको भी स्पेस ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे आके हमने क्या करना है, ये तो हमारा क्या है, हेडर कंपोनेंट है। सही है, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। इससे पहले हमें क्या करना है, हमें लिंक्स बनाने हैं। ठीक है, तो नेविगेशन लिंक्स बनाने, तो उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, हम लिखेंगे कॉन्स्ट नेव लिंक्स। ठीक हो गया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, वैसे ही यहाँ पे एक अदद एरे बनाएंगे। सही है, एरे बना दिया, और इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे अलग अलग। अब मेरे पास जितने पेजेस मुझे बनाने ना, उतने मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना दूँगी। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, कर्ली ब्रैकेट्स लगाने के बाद सबसे पहले तो आ जाएगा हमारे पास टाइटल। ठीक है, टाइटल क्या आएगा, टाइटल जो भी आपके पेज का टाइटल आप देना चाह रहे हैं ना, जो आपका ये जैसे यहाँ पे देखिए, इधर आए, ये देखिए इस पे होम लिखा है, इस पे अप्लाई लिखा है, जॉब्स लिखा है, रिजल्ट लिखा है। तो ये जो भी आप टाइटल देना चाह रहे हैं वो आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले मैं दे देती हूँ होम। ठीक है, पहला पेज हमारे पास होम का होगा तो मैंने यहाँ पे होम दे दिया। उसके बाद कॉमा लगाया, उसके बाद हम चाहेंगे कि इस पर लिंक लगा दें। ठीक है, तो लिंक हमने यहाँ से देने के बाद, और अब हमें यहाँ पे वो क्या करना पड़ेगा, लिंक देना पड़ेगा कि होम पे जब हम क्लिक करें तो कौन सा पेज हमारे पास ओपन हो। तो मैंने आपको बताया था होम के लिए कोई अलग से पेज नहीं होता, ना उसका नाम होता है। हमारा जो मेन पेज होता है ना, ये वाला पेज डॉट tsx, यही हमारा होम पेज होता है। तो इसका खुद से तो कोई नाम है नहीं, तो यहाँ पे हम सिर्फ ये स्लैश लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है होम पेज। इसी तरीके से हमने कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद हम इसको क्या कर देंगे, आईडी दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको दे दिया आईडी नंबर 1। ठीक हो गया, तो ये हमारा क्या बन चुका है, एक हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। इसी तरीके से मैं इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने पेजेस हैं, 4 पेजेस हैं ना, तो 2
3 और ये 4। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं आई और इसको मैं कर दूँगी अप्लाई, इसको मैं कर दूँगी जॉब्स। ठीक है, और लास्ट वाले को मैं कर दूँगी रिज़ल्ट। ठीक है, यही पेजेस थे ना सारे, ठीक हो गया, सही है। इस तरीके से हमने कर दिया और यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इनके लिंक्स देने पड़ेंगे। अब आप बोलेंगे होम के लिए तो ये page.tsx था तो लिंक दे दिया, इनके लिए क्या लिंक्स देंगे, इनके लिए यहाँ पे पेजेस बनेंगे ऐप के अंदर जो अभी मैंने बनाए नहीं है। ठीक है, तो जो भी मैं पेजेस बनाऊँगी वही नाम मुझे यहाँ लिखने पड़ेंगे कि जो भी यहाँ पे मेरा पेज बनता जाएगा उसका मैं यहाँ पे नाम देती जाऊँगी। ठीक है, तो अभी वो हमने नहीं बनाया, जब तक मैं क्या करती हूँ आईडी दे देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम आईडी दे देते हैं। सही है, इस तरीके से हमने आईडी दे दी। अच्छा 5 कैसे हो गया, चलो इसको हम 2 कर देते हैं। ठीक है, हमने इनके आईडी नंबर दे दिए 1 3 4 2, इस तरीके से हमने इनके आईडी नंबर दे दिए। ठीक हो गया, ये हमने यहाँ पे आईडी नंबर्स दे दिए। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया, सही हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मैं आती हूँ ऐप के अंदर। मैंने आपसे कहा था कंपोनेंट हमेशा क्या बनता है हमारा, किसके अंदर, एसआरसी के अंदर बनता है, और जो हमारे पेजेस होते हैं तो वो किसके अंदर बनते हैं, वो ऐप के अंदर बनते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम ऐप के अंदर जाएंगे और अब हम यहाँ पे फोल्डर्स बनाएंगे। सही है, तो पहला फोल्डर बनेगा अप्लाई का। सही है, फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर के अंदर हम पेज बना देंगे, page.tsx। सही हो गया, इस तरीके से। चलो मैं इसको साथ साथ ऐसे भी करते जाते हैं ताकि हमारे पास सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने इसका पेज बना लिया, किसका, अप्लाई का पेज बना लिया। ठीक है, ऐप के अंदर ही। इसी तरीके से हमने ऐप में दोबारा से जाना है, एक और फोल्डर बनाना है। अब कौन सा फोल्डर बनेगा, ऐप का, अप्लाई का फोल्डर बन गया। इसके बाद जॉब्स है हमारे पास, जॉब्स का फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर एक और फाइल बनेगी page.tsx। ठीक है, फाइल बना ली, RAFCE। ठीक हो गया, ये पेज भी बन गया हमारे पास। इसको भी मैं बंद कर देती हूँ यहाँ से, और 1 मिनट। ठीक है, फिर से ऐप में जाएंगे, एक और फोल्डर बनेगा हमारे पास, जॉब्स हो गया, अप्लाई हो गया, और कौन सा रह गया, होम भी बन गया। होम पहले से ही बना हुआ था, रिजल्ट का रह गया, तो हम यहाँ से बना लेते हैं रिजल्ट। ठीक है, ये हमारे पास एक और फोल्डर आ गया रिजल्ट का, इसके अंदर भी हम फाइल बना लेंगे page.tsx। ठीक हो गया, इस तरीके से हमने सारे पेजेस बना लिए। अब इनके अंदर हम आगे काम करते रहेंगे, क्योंकि मैंने कहा था हम पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे, तो एक एक करके हम इन पेजेस में भी काम करेंगे। जॉब्स के अंदर तो कोई भी काम नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, एक अदद टेक्स्ट लिखना है बीच में और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ अप्लाई रह जाएगा और हमारे पास रिजल्ट रह जाएगा, और हमने क्या करना है, होम पे काम करना है। तो इसको भी मैं बंद कर देती हूँ और वापस से हम किसके अंदर आ गए, हम आ गए अपने हेडर वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं इजीली यहाँ से लिंक दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया, अपने फोल्डर्स बना लिए हैं। तो अब अप्लाई का फोल्डर जो मैंने बनाया उसका नेम मैंने क्या रखा है, जो आपने फोल्डर का नेम रखा है ना वही आपको लिखना पड़ेगा, अप्लाई। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अप्लाई। ठीक है, तो ये मैंने लिंक कर दिया अपने इस टैब को इस पेज के साथ। इसी तरीके से जॉब्स में मैंने ऐसे ही लिखा है जॉब्स, तो मैं यहाँ जॉब्स लिख दूंगी। रिजल्ट के लिए मैंने रिजल्ट लिखा है, तो यहाँ पे मैं रिजल्ट लिख दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ तक क्या कर लिया, ये सारे लिंक्स क्रिएट कर लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये काम कंप्लीट हो गया है। अब आ जाता है हमारा हेडर कंपोनेंट। ठीक है, हेडर कंपोनेंट है, यहाँ पे मैं आई, ये जो कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पे आके आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, हमने बनाने 2 स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करने वाली हूँ, मैं लिखूँगी कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे मैं 2 स्टेट्स बनाऊँगी। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं लिख रही हूँ ओपन, और इसको मैं नाम दे देती हूँ सेट ओपन। ठीक हो गया, इस तरीके से यहाँ पे मैंने 2 नाम दे दिए। उसके बाद हम लिखेंगे यूज़ स्टेट। सही है, यूज़ स्टेट, और इसको हम कर देंगे यहाँ से फॉल्स। सही है, इस तरीके से हमने कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको ही कॉपी करती हूँ अगेन, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ दोबारा से। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इनके नेम चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ से मैं इसको करने वाली हूँ शो मेन्यू। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको कर दूँगी सेट शो मेन्यू। ठीक हो गया, इस तरीके से यहाँ से मैंने ये क्या कर दिया है, 1 मिनट,
ठीक हो गया। अब क्या है, ओपन और शो मेन्यू दो स्टेट्स हैं जो क्या करेंगे, मेन्यू और ड्रॉप डाउन को कंट्रोल करेंगे, इसलिए हमने इसको यहाँ पे बनाया। यहाँ हम किसका यूज़ कर रहे हैं, यूज़ स्टेट का यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यूज़ स्टेट इंपोर्ट हो गया खुद ही। सही है। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा ये काम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये भी बना लिया। अब आ जाते हैं जी रिटर्न में वापस। चलें कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। अब हम जल्दी से अपना डिव बना लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, डिव बनाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं सबसे पहले आऊँगी इस डिव के अंदर, यहाँ से मैं बना लूँगी क्लास। ठीक है, यहाँ से हमने ले लिया क्लास नेम। उसके बाद यहाँ पे हम कोड करना शुरू करेंगे। सही है। अब यहाँ से मैं लिख रही हूँ स्टिकी टॉप 0। ठीक हो गया। इसका क्या मतलब है, स्टिकी टॉप 0 का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो है आपका हेडर जो है वो क्या हो, टॉप पे फिक्स हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं स्टिकी टॉप 0, यानी आपका हेडर क्या होगा, टॉप पे फिक्स रहेगा। उसके बाद जल्दी जल्दी सारा कोड लिखते हैं। 30 और विथ जो है इसकी हम फुल रखते हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम जितना भी काम कर रहे हैं ना, हम नेम बार बना रहे हैं, मेन्यू बना रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम ये डेस्कटॉप के लिए कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो चीज़ें होंगी स्क्रीन पे, जो चीज़ें हैं वो हम करेंगे, उसको यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, लार्ज स्मॉल स्क्रीन मीडियम स्क्रीन के हिसाब से। लेकिन जो हमारे पास मोबाइल की स्क्रीन होती है ना, उसके हिसाब से आपने देखा होगा मोबाइल पे हमारे पास एक अलग से मेन्यू टैब आ रहा होता है, उसको क्लोज़ करने के लिए बटन आ रहा होता है, क्रॉस में एक्स बना हुआ, वो सारी चीज़ें हम करेंगे, लेकिन वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो मोबाइल के हिसाब से अब हम उसको कैसे रिस्पॉन्सिव बनाएंगे कि हमारे पास पूरा मेन्यू बना हुआ आ जाए, मेन्यू टैब आ रहा हो हमारे पास, ठीक है, आइकन बना हुआ आ रहा हो और क्लोज़ करने का आइकन बना हुआ आ रहा हो, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज हम कंप्लीट इसको करने वाले हैं डेस्कटॉप व्यू के हिसाब से कि डेस्कटॉप पे आपके पास किस तरीके से ये नज़र आएगा। ठीक हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, विड्थ मैंने इसकी फुल रख दी। उसके बाद देखिए अब मुझे बैकग्राउंड देना है। ठीक है, नेव बार का बैकग्राउंड देना है, तो यहाँ से मैं क्या लूँगी, मेन। ठीक है, ये देखिए अब मैं मेन लिख रही हूँ तो मेरे पास वो कलर आ गया जो मैंने क्या किया था, मैंने वहाँ पे जाके मैन्युअली बनाया था खुद से। ठीक हो गया, इस तरीके से हमने ये कर दिया। उसके बाद जल्दी जल्दी कोड लिखते हैं। बैकड्रॉप, इसको हम कर देते हैं ब्लर 3 एक्सेल प्रिंट और इसको कर देते हैं हिडन। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड डिव। सेकेंड डिव लगाते हैं यहीं पे। ठीक है, सेकेंड डिव में भी हमें क्लास बनानी पड़ेगी, इसको हम स्पेसेस ख़त्म करते जाते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। क्लास नेम, ठीक है, और उसके बाद हम सारी चीज़ें जल्दी जल्दी लिखते रहते हैं। अच्छा, क्लासेस में ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जब हमने नेव बार वाली वीडियो बनाई थी उसमें बहुत अच्छे से मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि दोबारा से मुझे सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत है। ठीक है, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने बैठो तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। वैसे ये वीडियो लंबी हो जाएगी मेरा ख्याल से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कोड ज़्यादा है, तभी मैंने इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आइटम्स सेंटर, और इसको हम कर देंगे जस्टिफाई बिटवीन। ठीक है, और इसी तरीके से हम इसको करेंगे। मैं पहले लिख लूँ फिर मैं ये बंद कर दूँगी साइड से ताकि स्क्रीन बड़ी हो जाए। MDH20 LG W और 90% एक्सेल। एक्सेल की विड्थ हम कितनी रखी थी मैंने, 1300 पिक्सेल्स। ठीक हो गया, तो हमने ये जो हमारा डिव था इसका कोड भी हमने यहाँ तक लिख लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, पहले मैं ये बंद कर देती हूँ साइड से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब मैं यहाँ से लिंक क्रिएट करूँगी। मैं लिखती हूँ LINK लिंक। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास आ गया लिंक। अब इसके अंदर क्या करना है, मुझे पहले रेफरेंस देना पड़ेगा। इसके अंदर ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई आप रेफरेंस दो, तो यहाँ से हम रेफरेंस दे देते हैं HREF। ठीक है,
अच्छा ये एरर क्यों दे रहा है हमें यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या किया है, इसको इंपोर्ट नहीं करवाया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से आके इंपोर्ट करवा लेते हैं इसको जी, लिंक, ठीक है। अब एरर चला जाएगा, अभी ये सिर्फ देगा रेफरेंस का लिंक, तो यहाँ से हम कर देते हैं href, ठीक है। और इसके बाद हम दे देते हैं होम पेज का लिंक, ठीक हो गया। इस तरीके से हमने होम पेज का लिंक दे दिया। और उसके बाद यहाँ से मैं आऊँगी, एक और बार नीचे आ जाते हैं, और यहाँ से मैं ले लूँगी किसका टैग, इमेज का, ठीक है। मैंने ले लिया इमेज का टैग, ये रहा, सही है। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से क्लोज़ कर देंगे। अब यहाँ से ये बोल रहा है कि भाई इसको प्रॉपर्टी यहाँ से मिसिंग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी src देनी पड़ेगी और सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ये खुद ही इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज, सही है। तो यहाँ से मैं आती हूँ, और यहाँ से आने के बाद हम क्या करेंगे, मैं दोबारा से एंटर करती हूँ, यहाँ पे आ गए, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हम src बता देंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं सोर्स की, सही है। और इसके अंदर मैं बता दूंगी क्या चाहिए मुझे, लोगो, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, लोगो लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ से आते हैं alt, ये वाली प्रॉपर्टी ली हमने, और इसके अंदर भी हम बता देंगे क्या, लोगो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। उसके बाद आप इसकी विड्थ वगैरह सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से विड्थ की प्रॉपर्टी ले ली, मैं विड्थ दे देती हूँ इसकी 90। और उसके बाद क्या करना है, हमने जस्ट यहाँ पे एक क्लास बना देनी है। तो क्लास नेम देने के बाद मैं इसका मार्जिन टॉप सेट कर देती हूँ। मार्जिन टॉप मैंने इसका रखा था 14, सही है। उसके बाद इसकी विड्थ जो थी यहाँ पे वो मैंने रख दी थी 70 पिक्सल्स। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ 70 पिक्सल्स, ठीक है। SMMT -20 SMW -80 पिक्सल्स। और उसके बाद हम मीडियम स्क्रीन पे भी बता देंगे इसकी विड्थ MDW 90 पिक्सल्स, ठीक हो गया। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसकी क्लास भी बना दी है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे हमें एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, कैन नॉट फाइंड नेम लोगो, क्योंकि हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब हमारा लोगो रखा हुआ कहाँ है, ये देख लीजिए पहले। हमारा लोगो रखा हुआ है पब्लिक के फोल्डर के अंदर, ये रहा logo.png, सही है। तो अब हम कौन से फोल्डर के अंदर हैं, हम कंपोनेंट के अंदर हैं, हेडर के अंदर, ठीक है। यानी यहाँ से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, फिर हमें कंपोनेंट से बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। कंपोनेंट के बाद हमें src से बाहर जाना पड़ेगा, और फिर पब्लिक के अंदर logo.png है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पे आएंगे, एक मिनट, इंपोर्ट करवाना है ना हमें। तो हम यहाँ से आए और यहाँ से आके हम लिखेंगे इंपोर्ट लोगो फ्रॉम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें पाथ देना पड़ेगा पूरा, जहाँ से हमने क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो हमें फोल्डर से बाहर निकलना है पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इस तरीके से 3 फोल्डर से बाहर निकलने के बाद हमारे पास आ जाता है पब्लिक का फ़ोल्डर, सही है। पब्लिक का फ़ोल्डर आ गया। अब पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर जो है हमारा logo.png है, तो मैंने किया, तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, logo.png। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगी इसको। अब देखिए एरर मेरे पास से जा चुका है, और नीचे भी कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि अब उसको पता चल गया है कि मैंने इसको इधर इस पेज पे इम्पोर्ट करवा लिया है, सॉरी, ठीक है। तो इस वजह से एरर क्या हो गया, हमारे पास से चला गया है। तो हमने क्या किया, हम 3 फोल्डर से बाहर निकले, ठीक है। हेडर से निकले बाहर, फिर कंपोनेंट से निकले बाहर, फिर हम किससे निकले, src से बाहर निकले। तो इस तरीके से हम 3 फोल्डर से बाहर निकले, पब्लिक में गए, और पब्लिक के अंदर logo.png हमने इंपोर्ट करवा लिया, सही है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब उसके बाद क्या करना है हमने, अच्छा थोड़ा सा हम यहाँ पे भी आ जाते हैं, मैं यहाँ पे आती हूँ और इसको मैं जूम करती हूँ। ये देखिए अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास लोगो भी आ गया, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे सेम वैसे ही, कोई भी फ़र्क नहीं है,
ठीक है। सेम तरीके से हमारे पास क्या हो चुका है, लोगो आ चुका है। और अब देखिए पहले जो हमारा हेडर थोड़ा सा ऊपर था वो देखिए बिल्कुल प्रॉपर नीचे आ गया, बॉटम से टच हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल नीचे बॉटम पे आ गया, बिल्कुल यहाँ पे टच हो रहा है। अब कोई भी नीचे स्पेस नहीं है। तो मैंने आपसे कहा था जैसे ही हमारा हेडर आएगा उसके बाद ये अपनी सही पोजीशन में आ जाएगा हमारा फुटर। ठीक है, और ये जो बीच का स्पेस है यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो भी होम पेज में जितना भी कंटेंट होगा, जितना भी डेटा होगा वो सब यहाँ पे नज़र आएगा। सही है, तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर आ गया, ये लोगो आ गया, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हमें ये हेडिंग चाहिए। सही है, और ये सारे हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्रिएट करनी है। दिखने में बहुत छोटा छोटा लग रहा है लेकिन आपके सामने ही है कि कोड कितना ज़्यादा है इसमें। सही है, तो खैर यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हमें क्या करना है, हेडिंग देनी है। सही है, तो यहाँ पे मैं इस लिंक से बाहर आ जाती हूँ। सही है, लिंक से बाहर आने के बाद हमने क्या लेना है, H1 लेना है, क्योंकि बड़ी हेडिंग है तो मैं यहाँ से H1 ले लेती हूँ। और H1 लेने के बाद यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, हेडिंग दे देती हूँ। हेडिंग क्या है हमारे पास, ट्यूशन फ्री, सॉरी पता नहीं क्या क्या लिख रही हूँ मैं, बगैर देखे मेरे साथ यही प्रॉब्लम हो रहा होता है। ट्यूशन, स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ भी है, ट्यूशन फ्री, बल्कि मैं यहीं से इसको देखती हूँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है वरना स्पेलिंग मिस्टेक होती रहेगी मुझसे और यहाँ पे जो है टाइम ज़्यादा हो जाएगा वीडियो का। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, जो भी हेडिंग थी वो मैंने उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब मैं अगर वापस यहाँ पे आऊँ तो ये देखिए हेडिंग कहाँ पे आ रही है। सही है, तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ लाना है, इसका कलर चेंज करना है, तो इसके लिए हमें CSS करनी पड़ेगी। सही हो गया, तो वापस से मैं VS कोड पे आती हूँ और ये H1 जहाँ पे हमारा ओपन हो रहा है टैग, यहाँ पे आने के बाद हमने क्लास नेम लगाया। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पे अपनी क्लास बना दूँगी। तो मैं पहले लिखती हूँ टेक्स्ट अंडरस्कोर, ठीक है, शेडो, उसके बाद हिडन और टेक्स्ट हाइफन, और यहाँ से हम लेते हैं 15 पिक्सल्स फॉन्ट। फॉन्ट को हम कर देंगे एक्स्ट्रा बोल्ड। ठीक है, ये आ गया फॉन्ट एक्स्ट्रा बोल्ड। और उसके बाद टेक्स्ट का जो कलर है वो हमने यहाँ से लेना है, तो मैं यहाँ दे देती हूँ टेक्स्ट, और यहाँ से हम ले लेते हैं हैशटैग। हैशटैग के बाद B9D। ठीक है, कोड है ये कलर का तो वही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, B9D 8F3। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, टेक्स्ट का कलर बता दिया है। और उसके बाद हम बता देंगे कि भाई ये हमारे पास लार्ज एक्सेल स्क्रीन पे किस तरीके से नज़र आए। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप व्यू दिखा रहे हैं तो साथ साथ हम इसको रिस्पॉन्सिव भी बना रहे हैं। ठीक है, LG यानी लार्ज स्क्रीन, इस पे हम कर देंगे इसको ब्लॉक। उसके बाद एक्सेल की बात करें, एक्सेल LG, तो इसको हम कर देंगे यहाँ से एक्सेल LG को टेक्स्ट एक्सेल दिखे उस पर। ठीक है, और एक्सेल पे जो है आपका टेक्स्ट टू एक्सेल दिखे, टेक्स्ट टू एक्सेल। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने क्या कर दी, इसकी CSS कर दी। अब यहाँ से जाके मैं देखती हूँ कि कैसा नज़र आ रहा है। देखिए आपके सामने ये कैसा नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हमने क्या कर दी, इसकी CSS कर दी और अभी हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, विजिबल है। सही है, उसके बाद हम जाते हैं दूसरी हेडिंग पे। ठीक है, अब आप बोलेंगे दूसरी हेडिंग कौन सी है, यहाँ तो एक ही हेडिंग है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इधर आके मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं इसको इंस्पेक्ट पे जाके अगर मैं इसकी स्क्रीन, अब देखिए स्क्रीन छोटी हो गई। जैसे ही स्क्रीन छोटी हुई है तो देखिए यहाँ पे क्या हेडिंग लिखी आ रही है, ट्यूशन फ्री प्रोग्राम। इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं इसको बंद करूँगी तो हेडिंग क्या हो गई, ट्यूशन फ्री एजुकेशन प्रोग्राम ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़। यानी कि जब स्क्रीन बड़ी हो तो इतनी बड़ी हेडिंग नज़र आए और जब स्क्रीन छोटी हो तो उस पर भी हेडिंग नज़र आनी चाहिए ना। तो उस पर हमारे पास जैसे टैब्स वगैरह पे हमारे पास स्क्रीन ओपन हो, उस पर अगर हम ये वेबसाइट खोलें तो हमारे पास कम से कम इतनी हेडिंग तो नज़र आए कि हमें पता चल सके। तो वहाँ पर हम क्या हेडिंग देंगे, ट्यूशन फ्री प्रोग्राम। ठीक है, तो उसके लिए हमें दूसरी हेडिंग देनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं आती हूँ, दोबारा से हमने क्या करना है, यहाँ तो हमारा H1 हो चुका है, दोबारा से हम क्या करेंगे, एक और H1 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैं दूसरी हेडिंग दे दूँगी। दूसरी हेडिंग मेरी क्या होगी, ट्यूशन फ्री
प्रोग्राम। ठीक है, ये मेरी क्या है, दूसरी हेडिंग है। और सही है, ये मेरी आ गई दूसरी हेडिंग। इसकी भी हमें CSS करनी पड़ेगी, तो यहाँ से मैं आती हूँ और क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम लेने के बाद हम यहाँ पे दे देते हैं टेक्स्ट, वैसे ही शेडो, उसके बाद टेक्स्ट, और यहाँ से हम टेक्स्ट का साइज़ जो है 1.125 REM। ठीक है, ओ कॉमा लगा दिया मैंने, यहाँ पे 1 पॉइंट आएगा। ठीक है, ये हमने टेक्स्ट दे दिया यहाँ पे। उसके बाद फॉन्ट एक्स्ट्रा बोल्ड आएगा हमारे पास, तो यहीं से मैं क्या करती हूँ, 1 मिनट, मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेती हूँ, फॉन्ट एक्स्ट्रा बोल्ड और ये टेक्स्ट का कलर। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, और उसके बाद मैं लिख दूँगी LG हिडन। ठीक है, यानी क्या हो, LG हिडन का मतलब क्या है कि लार्ज स्क्रीन्स पे ये हेडिंग जो है वो क्या हो जाए, हाइड हो जाए, लार्ज स्क्रीन्स पे ना नज़र आए। और इसी तरीके से अगर मैं इस हेडिंग की बात करूं तो ये क्या होगी हमारे पास, ये हमारे पास छोटी स्क्रीन्स पे नज़र नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है ना हिडन। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि छोटी स्क्रीन्स पे नज़र नहीं आएगी। सही हो गया, तो यहाँ तक क्या कर लिया हमने, दोनों हेडिंग्स भी यहाँ पे दे दी हैं। और अगर मैं अब आपको ये दिखाऊँ जाके अपनी वाली साइड, तो ये हेडिंग यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। और अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करती हूँ तो ये देखिए क्या हेडिंग नज़र आ रही है, ट्यूशन फ्री प्रोग्राम। सही है, तो यही काम हमने करना था जो कि हमारे पास हो चुका है। तो वापस से VS कोड पे आ जाते हैं, हमारे पास दोनों हेडिंग्स आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि डेस्कटॉप नेविगेशन बनानी है। सही है, डेस्कटॉप नेविगेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे आ जाती हूँ और अब क्या करेंगे, हम एक अदर डिव बना लेते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने इसके अंदर क्लास बनानी है, तो हम ले लेते हैं क्लास नेम। क्लास नेम लेने के बाद हमने वैसे ही सारी जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हमने यूज़ करनी है, आइटम्स सेंटर। ठीक हो गया, और गैप हम दे देंगे यहाँ पे 5। उसके बाद टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट यहाँ से मैं ले लेती हूँ हैशटैग। ठीक है, और FAF9 और क्या है हमारे पास F6। ठीक है, F6। ठीक हो गया, इस तरीके से हमने यहाँ पे टेक्स्ट का कलर बता दिया है। और उसके बाद जो है हम इसको बता देंगे SM फ्लैक्स और LG गैप हम दे देंगे 10। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हम यहाँ से वापस आते हैं, और वापस आने के बाद हमने क्या करना है, हमने जो हमारे नैव लिंक्स थे उन पे हमने क्या करना है, मैप का मेथड अप्लाई करना है। सही है, उससे क्या होगा, हमारे पास मैप का मेथड हम अप्लाई करेंगे तो हमारे जो लिंक्स होंगे वो क्या होगा, ये लिंक्स को लिस्ट के तौर पर रेंडर करेगा। ठीक है, तो हम जल्दी से ये काम भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लगाती हूँ कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स लगाने के बाद सिंपल मैंने क्या लिखना है, नैव लिंक्स हमारे पास जो ये दिया हुआ है कॉन्स्ट मैंने बनाया था वो हम ले लेंगे। वो लेने के बाद आपने उस पर लगाना है मैप का मेथड। ठीक है, मैप का मेथड लगाने के बाद पैरेंथेसिस लगाया हमने। पैरेंथेसिस बनाने के बाद हमने इसके अंदर लिख दिया आइटम। आइटम के बाद यहाँ पे हमने बनाया एरो फंक्शन। एरो फंक्शन के बाद अगेन हमने क्या करना है, यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाने, और पैरेंथेसिस लगाने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर लिंक बना देना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख लेती हूँ लिंक, सॉरी यहाँ से हम ले लेंगे लिंक, नहीं ये नहीं था, कैपिटल आएगा लिंक। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास लिंक आ गया। अब क्या है, ये एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, हमें यहाँ पे रेफरेंस मांग रहा है। तो अभी हम इसको रेफरेंस देते हैं, उससे पहले हमने क्या करना है, इसके बीच में हमने डिव बनाना है। तो मैं एक अदर डिव ले लेती हूँ। डिव बन गया हमारे पास। इस डिव के बीच में मुझे क्या करना पड़ेगा, आइटम्स डॉट सेंटर। ठीक है, जो हमारे पास आइटम है ये हमें इसके बीच में देने पड़ेंगे। तो मैं लिख देती हूँ आइटम डॉट टाइटल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम दे देंगे, ये हमने इस डिव के बीच में दे दिया। इस डिव पे भी हमें क्लास बनानी पड़ेगी। तो मैं क्लास क्या बनाऊंगी, क्लास नेम, और यहाँ से मैं इसको कर दूंगी कैपिटलाइज।
ठीक है। अब आप बोलेंगे कैपिटलाइज क्या है? जो हमने क्या किया है, हमने होम, अप्लाई, जॉब, ये सब हमने स्मॉल लेटर्स में लिखे थे। ये क्लास जो मैंने अप्लाई की, कैपिटलाइज की, क्या करेगी? उसको कैपिटल में बदल देगी। ठीक है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब यहाँ से क्या है, हमें रेफरेंस देना पड़ेगा, तो हमने HREF कर दिया। ये करने के बाद हम यहाँ से इसको बता देंगे आइटम डॉट लिंक। ठीक है, प्रॉपर्टी दे रहा है हमें, यहाँ से हमने इसको कर दिया आइटम डॉट लिंक। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हमने लिखा की इक्वल्स टू पैरेंथेसिस, सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स, और आइटम डॉट आईडी। ठीक है, क्योंकि हमने जो जितने भी पेजेस बनाए उन सबके हमने क्या किया, आईडीज ऊपर दी हुई हैं, तो यहाँ से हमने इसको बता दिया कि आइटम डॉट आईडी। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हमारा ये काम हो गया। हम चल के देखते हैं यहाँ से। अच्छा ये क्यों नहीं आ रहा है यहाँ से, कैपिटलाइज, अच्छा कैपिटलाइजा लिखा हुआ है, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी। वापस से जाते हैं हम, तो ये देखिए अब क्या हो गया है, होम का H कैपिटल हो गया, अप्लाई का A, जॉब्स का J और रिजल्ट का R जो है वो कैपिटल हो गया। इसी तरीके से मैं कोर्सेज ऐड करूँगी तो उसका C भी खुद ही कैपिटल हो जाएगा। अब ये हेडिंग पहले यहाँ पे थी, अब देखिए अपनी जगह पे आ गई। अब मज़ीद जैसे यहाँ पे कोर्सेज ऐड होगा ना, तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है बिल्कुल अपनी जगह पे ही हैं। सही है, तो अब हम क्या करते हैं, आगे का काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा आगे का काम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हमने आना है और एंटर करना है। एंटर करने के बाद सिंपल हमने क्या करना है, डिव बनाना है। ठीक है, हमारे पास डिव आ गया। अब डिव आ गया तो डिव में अब हमने क्या करना है, यहाँ से मैं आती हूँ, पहले तो हमने इसके अंदर क्लास बनानी है। ठीक है, मैं ले लेती हूँ क्लास नेम। क्लास नेम लेने के बाद यहाँ से हम इसे कर देंगे रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव कर्सर पॉइंटर हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, ये काम हमने यहाँ से कर लिया, क्लास बना दी इसकी। क्लास के बाद हमने क्या करना है, इसी के अंदर हमने क्लास के अंदर ही यहाँ तक क्लास बन गई। उसके बाद हमने लेना है ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी हमने ले ली यहाँ से। ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी लेने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर पैरेंथेसिस दिए। पैरेंथेसिस देने के बाद हमने एरो फंक्शन बनाया, और एरो फंक्शन के बाद हमने क्या लिखना है, सेट शो मेन्यू। ठीक है, हमारे पास आ गया कौन सी, हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है सेट शो मेन्यू वाला। और अगेन हमने पैरेंथेसिस लगाने, नॉट इक्वल टू का साइन लगाया, और यहाँ से हम कर देंगे शो मेन्यू। ठीक है, देखिए हमारे पास आ गया। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। जो हमने यहाँ पे काम किया है, इसका मतलब ये है कि अगर तो आपका जो शो मेन्यू है वो पहले से फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाए, और अगर ट्रू है तो वो क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम अभी कोर्सेज वाला जो है टैब बनाने जा रहे हैं, तो उस पर हम क्या करेंगे, यहाँ से समझाती हूँ मैं आपको। इधर आ जाते हैं हम। ठीक है, अब देखिए इस पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये मुझे नज़र आ रहा है। इसमें मैं दोबारा से क्लिक करूँगी तो ये बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाए, और ट्रू है तो फॉल्स हो जाए। यानी अगर पहले से बंद है तो मेरे क्लिक करने पे ये खुल जाए, और अगर पहले से खुला हुआ है तो मेरे दोबारा क्लिक करने पे क्या हो जाए, बंद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये काम किया है। होप यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, हमने दोबारा से एक अदर डिव बनानी है यहाँ पे, तो मैं एक और डिव बना रही हूँ। ठीक है, डिव बन गया। डिव बनने के बाद क्या है, हम इसके बीच में सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, हेडिंग क्या है, हमारे पास कोर्सेज़ की हेडिंग है, तो मैं यहाँ से कोर्सेज़ की हेडिंग दे देती हूँ। मैंने लिख दिया कोर्सेज़। ठीक है, अब यहाँ से आके मैं क्या करती हूँ, मैं इसकी क्लास बना देती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं अगर जाऊँ, वापस से आ जाते हैं यहाँ पे, ये देखिए कोर्सेज आ गया मेरे पास, लेकिन यहाँ पे अभी कोई हमारे पास एरो नहीं है ड्रॉप डाउन के लिए। वो सब चीज़ें अभी हम क्या करेंगे, रिएक्ट आइकन से उसको इंपोर्ट करवाएंगे। सबसे पहले मैं इसकी क्लास बना लेती हूँ। ठीक है, क्लास हम बनाएंगे, यहाँ से मैं ले लूँगी क्लास नेम। क्लास नेम लिखने के बाद मैं उसको कर दूँगी फ्लैक्स आइटम्स सेंटर। ठीक है, यहाँ से हमने ये प्रॉपर्टी ले ली, और उसके बाद हम इसको कर देंगे कैपिटलाइज। ठीक है, कैपिटलाइज कर दिया हमने। उसके बाद देखिए यहाँ तक हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। अब मैंने क्या किया, कोर्सेज़ की हेडिंग दे दी। अब मुझे क्या करना है, कोर्सेज़ के बराबर में कुछ इस तरीके से मुझे चाहिए ये एरो। ठीक है, तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगी, इसके लिए मैं यूज़ करूँगी जो हमारे पास एक लाइब्रेरी है जहाँ से हम आइकन्स क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, रिएक्ट आइकन्स वाली लाइब्रेरी, उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले से हम इंस्टॉल कर चुके हैं जब हम फुटर बना रहे थे। अब क्या करना है, हमने सिर्फ यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, उसकी एक हमारे पास आता है एरो के लिए, हम लेते हैं IOS। ठीक है, IOS और एरो
डाउन, ये देखिए हमारे पास आ रहा है रिएक्ट आइकन्स पे, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे। ठीक हो गया, इस तरीके से हमने इसको उठा लेना है और ये हमारे पास आ गया यहाँ पे। अब अगर मैं ऊपर जाऊँ तो आपको नज़र आ रहा होगा ये हमारे पास क्या हो चुका है, इम्पोर्ट हो चुका है। ठीक है, इंस्टॉलेशन क्योंकि हमने फुटर बनाते टाइम कर ली थी। ये जो हमारे पास लाइब्रेरी होती है रिएक्ट आइकन्स की, इसको हमने इंस्टॉल करना होता है, वो मैं फुटर वाले पार्ट में करवा चुकी हूँ। सही है, अब अगर मैं वापस से जाऊँ यहाँ पे तो देखिए एरो बना हुआ आ गया है। ठीक है, अभी एरो काम नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमने यहाँ पे सब्जेक्ट्स वगैरह ऐड नहीं किए, जो हमारे कोर्सेज वो करेंगे तो ये काम करेगा, लेकिन एरो आ चुका है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एरो कैसा नज़र आ रहा है और यहाँ पे एरो कैसे नज़र आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस एरो की भी हमें CSS करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आके हम इसी के अंदर एक क्लास बना देते हैं। मैं लिखती हूँ क्लास नेम। क्लास बनाने के बाद हम क्या करते हैं, हम इसकी पैडिंग लेफ़्ट जो है हम 2 कर देते हैं। सही है, और साइज़ जो है इसका वो मैं कर देती हूँ 5। ठीक है, अब चल के देखते हैं, ये देखिए अब सही नज़र आ रहा है, ये देखिए ठीक हो गया। तो अब ये हमारे पास परफेक्ट नज़र आ रहा है। मैंने इसकी CSS कर दी, सिर्फ 2 चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी, उसकी पैडिंग और साइज़ दिया और वो हमारे पास ओके हो गया। ठीक हो गया, अब यहाँ तक तो काम हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास क्या हो कि जो है ना मेन्यू भी नज़र आए पूरा। ठीक है, और यानी मैं जब उस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास मेन्यू भी नज़र आए, और क्या हो उसके अलावा, एक मिनट, जब हम यहाँ करेंगे ना तो फिर ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे मैं यहाँ पे जाती हूँ पहले इस वाले पेज पे। अब यहाँ पे देखिए मैं क्लिक कर रही हूँ ना तो मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास ये भी ओपन हो रहा है और इसके अलावा मेरे पास क्या हो रहा है, पूरा मेन्यू भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये भी नज़र आ रहे हैं कोर्सेज, मेन्यू भी नज़र आ रहा है। तो अब हम यही काम करने वाले हैं। यहाँ से आके मैं क्या करूँगी, सिंपल ये डिव ख़त्म हो गया, इसके बाद आपने इस डिव से बाहर आ जाना है। ठीक है, डिव से हम बाहर आ गए, उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैंने पैरेंथेसिस लगाए। पैरेंथेसिस लगाने के बाद सिंपल यहाँ पे मैं आके लिखूँगी शो मेन्यू। ठीक है, हमारे पास कौन सा आ गया, शो मेन्यू वाला, इसको मैं सेलेक्ट करूँगी यहाँ से, और मैं यहाँ पे अपना जो हमारे पास हमारे ऑपरेटर्स होते थे, कहाँ गया, एंड ये लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ से मैं पैरेंथेसिस लगा दूँगी। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपल ये होगा कि, एक मिनट, इसका मतलब सिंपल ये होगा कि हमारा मेन्यू भी नज़र आए। ठीक है, और उसके साथ क्या हो कि अब इसके अंदर जितना भी मैं कोड लिखूंगी, यानी ड्रॉप डाउन मेन्यू जो बना रही हूँ, जो हमारे पास कोर्सेज हैं वो उनका काम करेंगे अब हम सारा। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास मेन्यू भी नज़र आए और ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो कोर्सेज होंगे वो भी नज़र आए, दोनों हमारे पास साथ साथ नज़र आए। ठीक हो गया, अब इसके अंदर मैं अगेन एक अदर डिव बना रही हूँ। ठीक है, ये हमने डिव बना लिया, मैंने आपसे पहले ही कहा था इसके अंदर डिव बहुत सारे बनेंगे। सही है, तो डिव हमारे पास आ चुका है। अब क्या करना है, इसके अंदर हमने जल्दी से इसकी क्लास बना देनी है। क्लास नेम दे दिया हमने, उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए क्लास नेम तो हमने दे दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लास बना देती हूँ इसकी। सही है, इसके अंदर मैंने एक यूज़ की है कस्टम CSS। ठीक है, यानी कस्टम क्लास बनाई थी, वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी लास्ट में। यानी ये वाली लाइन पूरी लिख लूँ क्लास, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे बनेगी। पहले हम ये लिख लेते हैं, एब्सोल्यूट, ठीक है, राइट 0, और उसके बाद मार्जिन टॉप हम इसका दे देंगे 2, विड्थ हम इसकी दे देते हैं 48, और इसको हम कर देते हैं राउंडेड LG। ठीक है, और BG जो है हम इसका बैकग्राउंड कलर हम क्या रखेंगे, वाइट रखेंगे, क्योंकि जो वेबसाइट है ऑफिशियल उसमें भी वाइट है। टेक्स्ट जो है हम इसका रख देंगे यहाँ से ब्लैक। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने इसकी ये वाली CSS कर ली। सही है, अब हमने देनी है क्लास यहाँ से। ठीक है, अब हमें एक बनानी पड़ेगी कस्टम CSS, यानी एक अलग से जाके global.css के अंदर मैं क्लास बनाऊंगी। तो यहाँ से मैं पहले नाम दे देती हूँ माय। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जाके उसका नाम मैं क्या रखने वाली हूँ, माय। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है। सही है, तो यहाँ से मैं आ जाती हूँ इसके अंदर, और अब हमने जाना है ग्लोबल डॉट, कहाँ गया हमारा global.css, ये रहा हमारा global.css। इसके अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, वो क्लास बनानी है माय की। वो क्लास मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखी हुई है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, वहाँ पे ये क्लास मेरी अप्लाई हो जाएगी। सही है, तो अब वापस से हम चलते हैं अपने हेडर के अंदर, और इसको मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे अब वो क्या हो चुकी होगी, हमारी क्लास अप्लाई हो चुकी होगी। सही हो गया। उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद हमने एक और डिव बनानी है यहाँ पे। यहाँ तक हमारा ये काम हो गया। अब हम बनाएंगे अपनी सेकेंड डिव। तो यहाँ से हम ले लेते हैं डिव, दोबारा से हमने डिव ले लिया, इसको मैं एंटर करती हूँ। इसके अंदर हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा, क्लास बनानी पड़ेगी। तो मैं ले लेती हूँ क्लास नेम, सॉरी क्लास नेम, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्लास आ गई और उसके अंदर हम वैसे ही देंगे बॉक्स शेडो और बीजी जो है इसका बैकग्राउंड कलर जो है उसमें था जिंक, ठीक है, और उसका शेड था 50। तो हम वही शेड ले लेते हैं यहाँ से भी, ठीक हो गया। और उसके बाद हम यहाँ से दे देंगे P7, देन हाइट जो है उसकी हम ले लेंगे 300 पिक्सल्स, ठीक हो गया। और SMH, इसमें हाइट हमारी कितनी आएगी, इसमें हम कर देंगे ऑटो, और आ जाएगा हमारे पास ओवरफ्लो वाई ऑटो। सही हो गया। तो ये हमारे पास एक और क्लास बन गई है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर H1 देना है, क्योंकि हमारे पास उसके अंदर क्या है, कोर कोर्सेज की हेडिंग है। तो इसके अंदर हम हेडिंग दे देंगे। तो मैं यहाँ से आके लिख देती हूँ कोर कोर्सेस, ठीक है। यहाँ से मैंने इसके अंदर हेडिंग दे दी है। अब यहाँ से मैं वापस आती हूँ, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है, अच्छा मैं यही सोचूं कि ये क्या हो गया। तो ये देखिए मेरे पास क्या लिखा आ रहा है, कोर कोर्सेस, ठीक है। लेकिन अभी इसकी प्रॉपर CSS नहीं हुई हुई है, तो हमें क्या करना है, इसकी प्रॉपर CSS करनी है। तो यहाँ से मैं वापस आ जाती हूँ। अब H1 की हम क्या करेंगे, CSS करेंगे, ताकि हमारी जो हेडिंग है वो भी सही से नज़र आए, ठीक है। तो अब हम H1 की भी CSS कर देते हैं। सबसे पहले तो इसको हम लेफ़्ट कर देंगे। तो मैं लिख देती हूँ टेक्स्ट लेफ़्ट, ठीक है, ताकि हमारे पास हेडिंग लेफ़्ट में आ जाए, टेक्स्ट LG। उसके बाद फॉन्ट जो है हमें इसका रखना है बोल्ड, तो हम फॉन्ट बोल्ड ले लेते हैं, सही। टेक्स्ट जो है हमें इसका ब्लैक रखना है, तो हम यहाँ से ब्लैक ले लेते हैं, टेक्स्ट ब्लैक। और उसके बाद पैडिंग जो है वो हम ले लेते हैं इसकी 3 थी, ठीक हो गया। इस तरीके से हमने कर लिया। अब अगर मैं वापस जाऊं और अब आपको दिखाऊं तो ये देखिए अब ये हमें सही नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। अब वापस से हम इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ तक हमने क्या कर दिया, H1 की हेडिंग क्रिएट कर ली और उसको हमने प्रॉपर CSS भी कर दी है उसकी, सही है। अब आ जाते हैं कोर्सेज पे, ठीक है। अब कोर्सेज वाला पार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है कि हम जैसे ही इस पर क्लिक करें तो कोर कोर्सेज के नीचे वो वाले कोर्सेज आ जाएं और एडवांस कोर्सेज के नीचे वो वाले कोर्सेज आ जाएं। तो अब जो हमने यहाँ पे ये डेटा के अंदर मेन के अंदर compulsory.ts और track.ts बनाए थे ना, अब इनका काम होगा सारा, ठीक है। इन वाले कोर्सेज को हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करवा लेंगे अपने जो हमने वहाँ पे एरे का ऑब्जेक्ट बनाया था उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेंगे। तो वो किस नेम से हमने बनाया था, कंपलसरी डेटा के नेम से बनाया था। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, उसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब वापस से यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से आए और कर्ली ब्रैकेट्स लगाए। कर्ली ब्रैकेट्स लगाने के बाद हमने लिखना है कंपलसरी, ठीक है। हमारे पास आ रहा है कंपलसरी डेटा, हमने यहाँ से लेना है, उस पर हमने लगाना है मैप का मेथड, ठीक है। मैप का मेथड लगाया, पैरेंथेसिस लिए, अगेन पैरेंथेसिस लिए, इसके अंदर हमने वैल्यू दी, ठीक है। वैल्यू देने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से बनाना है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन बनाने के बाद अगेन पैरेंथेसिस लगाए। पैरेंथेसिस लगाने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर लिंक बना देना है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक मिनट, यहाँ से हमने लिंक बना देना है, ठीक है। ये लिंक आ गया हमारे पास और इस लिंक के बीच में हमने क्या करना है, डिव बनाना है, सही है। तो यहाँ से हम आते हैं और यहाँ से हम क्या बना देंगे, डिव बना देंगे। हमारे पास क्या बन गया, डिव बन गया, ठीक है। इस डिव के बीच में हम क्या करेंगे, वैसे ही हमने यहाँ पे वैल्यू देनी है, वैल्यू डॉट टेक्स्ट, ठीक है। हमारे पास प्रॉपर्टी दे रहा है टेक्स्ट की, हमने ले ली और ये यहाँ से क्लोज कर दिया,
ठीक हो गया, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे एरर दे रहा है। सबसे पहले तो हम इस लिंक के अंदर आते हैं और इसके अंदर हम यहाँ से रेफरेंस दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने ये ले लिया और रेफरेंस क्या देंगे हम, रेफरेंस हम वही देंगे अपने फोल्डर वाला, ठीक है, कंपलसरी वाला। तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगी, सिंपल यहाँ पे मैं लगाती हूँ बैकटिक्स। ठीक है, बैकटिक्स लगाए मैंने। बैकटिक्स लगाने के बाद मैं यहाँ से लिखूँगी कंपल। स्पेलिंग की आपने बहुत केयर करनी है कि जो स्पेलिंग वहाँ लिखी है सेम एज इट इज़ वही स्पेलिंग आपने लिखनी है, वरना यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, हमने यहाँ से लिख दिया कंपलसरी। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से मैं लगाती हूँ डॉलर साइन। ठीक है, डॉलर लगाया हमने। डॉलर साइन लगाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से ये लगाना है और इसके अंदर हम लिख देंगे val.id। ठीक हो गया, ये प्रॉपर्टी दे दी हमने आईडी की और यहाँ तक ये हमारा काम हो गया है कंप्लीट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आके इस वाले कर्ली ब्रैकेट से बाहर आके हमने यहाँ पे दे देनी है की। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे की इक्वल्स टू और यहाँ से हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए दोबारा से और इसके अंदर भी हम लिख देंगे val.id। ठीक हो गया, इस तरीके से हमने यहाँ पे ये लिंक दे दिया है पूरा का पूरा। अब उसके बाद क्या करना है, हमने जो डिव बनाया है ना, इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, CSS करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ आऊँ और देखिए मैं इसको करती हूँ तो ये देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट्स नज़र आने लग गए। अब आप बोलेंगे कि जी आपने तो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट लिखा ही नहीं है, तो मैं आपको दिखा दूँ, ये जो हमने डेटा के अंदर मेन के अंदर compulsory.ts बनाया था तो इसके अंदर हमने यही लिखा था ना, यही नेम्स लिखे थे। तो अब ये देखिए क्या हो रहे हैं, हमारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए हमने अलग से डेटा बनाया था टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल में, उसको हमने क्या कर दिया, हमने अपने हेडर के अंदर इम्पोर्ट करवा लिया, सिंपल। ठीक है, और इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब क्या करना है, इसकी CSS करनी है। तो CSS करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस डिव के अंदर ये हमारे क्या है, इसको बंद कर देते हैं, जिस डिव के अंदर हमारा ये काम है, यानी इस डिव के अंदर है ना value.text लिखा है हमने, तो इस डिव के अंदर हम CSS बना देते हैं। ठीक है, इसकी CSS कर देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं py1, ठीक है, px2 ले लेते हैं हम यहाँ से, और उसके बाद हम ले लेते हैं टेक्स्ट sm, देन उसके बाद हम ले लेते हैं टेक्स्ट ब्लैक। ठीक है, कलर ले लिया हमने उसका, और उसके बाद हम चाहते हैं कि इसके ऊपर जब हम होवर करें तो इसका कलर चेंज हो जाए। तो कलर कौन सा हो जाए, जो हमारे नेव बार का कलर है वही वाला कलर हो जाए। तो यहाँ से हम ले लेते हैं टेक्स्ट मेन। ठीक है, देखिए हमारे पास आ रहा है ऑप्शन, हमने यहाँ से ले लिया। तो अब जैसे ही क्या होगा, हम उस पर होवर करेंगे तो हमारा उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, यहाँ से जाती हूँ मैं, दोबारा से हम ये सिलेक्ट करते हैं। देखिए अब इसकी CSS हो गई और मैं जैसे ही इसके ऊपर जा रही हूँ, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँ तो देखिए स्क्रीन छोटी हो गई, तो हमारी हेडिंग यहाँ से चेंज हो गई है। सही है, तो अब देखिए मैं इसके ऊपर जैसे ही होवर कर रही हूँ तो इसका क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है और कलर इससे मैच भी कर रहा है। सही है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, कोर कोर्सेज़ वाला पार्ट हमारा कवर हो चुका है। अब क्या रह गया हमारे पास, एडवांस कोर्सेज़ वाला पार्ट रह गया, वो भी इसी तरीके से होगा। हमारे पास ये कर लिया है तो वो भी हो जाएगा। सही है, यहाँ से हम यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ आके हमने क्या करना है, एडवांस कोर्सेज़ वाला काम जो है अपना वो कंप्लीट करना है। सही है, अच्छा हमारे पास क्या था, कोर कोर्सेज़ वाली हेडिंग थी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ से H1 लेंगे दोबारा से। ठीक है, क्योंकि अब हमें क्या करना है, अब हमें उसकी हेडिंग देनी है, एडवांस कोर्सेज़ की हेडिंग देनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके बीच में सबसे पहले तो आके हम लिख लेंगे एडवांस कोर्सेज़। ठीक है, कैपिटल कर देते हैं कोर्सेज़। ठीक है, मैंने हेडिंग दे दी किस चीज़ की, एडवांस्ड, अच्छा डी नहीं लगाया मैंने, एडवांस कोर्सेज़ की मैंने हेडिंग दे दी। अब अगर मैं वापस से जाऊँ यहाँ पे और आपको दिखाऊं तो ये देखिए एडवांस कोर्सेज़ की हेडिंग आ रही है, लेकिन ये कोर कोर्सेज़ की तरह बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी मैंने CSS नहीं की है, तो इसकी भी हमें CSS करनी पड़ेगी। तो वापस से मैं जाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसके H1 के टैग के अंदर मैं आई और यहाँ से मैं इसकी CSS कर दूँगी। सही है, तो यहाँ से अब क्या है, मैं इसको सेट कर देती हूँ। अब क्या है, मुझे थोड़ा सा इसका मार्जिन वगैरह जो है ना वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं दे देती हूँ मार्जिन टॉप 5। ठीक है, टेक्स्ट जो है हम इसका वैसे ही लेफ़्ट ले लेंगे, उसके बाद जो है टेक्स्ट इसका वैसे ही LG आ जाएगा। फ़ॉन्ट इसका जो है वो आपके पास आ जाएगा बोल्ड।
ठीक है। फॉन्ट बोल्ड आ जाएगा। टेक्स्ट जो है इसका वो हम ले लेंगे, सॉरी, टेक्स्ट जो है हम इसका ले लेंगे ब्लैक। ठीक है, टेक्स्ट ब्लैक आ गया हमारे पास। और उसके बाद जो है हमने क्या करना है, बॉर्डर देना है। बॉर्डर क्या देना है हमने, अभी मैं आपको बताती हूँ, पहले हम बना लें। बॉर्डर जो है मैं इसका रख देती हूँ टॉप। ठीक है, बॉर्डर टी का मतलब है टॉप पे बॉर्डर, यानी एडवांस कोर्सेज की जो हेडिंग है उसके ऊपर बॉर्डर आ जाए। सही है, तो यहाँ पे हमने बॉर्डर टॉप रखा है। और यहाँ से मैं क्या कर देती हूँ, बॉर्डर का कलर दे देती हूँ। तो मैं लिख लेती हूँ बॉर्डर, और ये हमारे पास आ जाएगा जिंक, और इसका 300। ठीक है, यहाँ से हमने ये भी ले लिया। इसकी पैडिंग टॉप जो है मैं वो दे देती हूँ 5, और पैडिंग बॉटम जो है इसकी हम ले लेंगे 3। सही हो गया। यहाँ से क्या कर लिया मैंने, इसकी पूरी CSS कर ली है। अब मैं आपको जाके दिखाती हूँ। अब अगर मैं इस पर होवर करूँगी तो ये देखिए एडवांस कोर्सेज़ की जो हेडिंग है वो प्रॉपर नज़र आ रही है। और बॉर्डर जो मैंने बनाया था टॉप पे वो ये था। ठीक है, अगर मैं दोबारा से इसको जूम करूँ तो यहाँ से देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास बॉर्डर था जो एडवांस कोर्सेज़ की हेडिंग के ऊपर मैंने दिया था। सही है, तो ये हमारे पास बॉर्डर आ गया। वापस से आ जाते हैं यहीं पे। इस तरीके से हमने क्या कर दिया है, पूरी CSS कर दी है इसकी। और ये हमारे पास H1 की जो हेडिंग है एडवांस कोर्सेज़ की, वो क्या हो गई है, यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। सही है। अब जैसे हमने क्या किया था, जैसे हमने बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर ID वगैरह दी थी उसकी और सारा काम किया था अपने किसके लिए, कंपलसरी जो हमारे पास था उसके लिए हमने सारा काम किया था, सेम वैसे ही हमारे पास क्या होगा, इसके लिए भी सारा काम होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं और मैं एक काम करती हूँ कि इसी को जो है ना मैं एज इट इज़ यहाँ से उठा लेती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही काम है। तो हम क्या करते हैं, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये ना कंपलसरी से लेके यहाँ तक मैं इसको कॉपी करती हूँ, Ctrl+C। ठीक है, और H1 के बाद आके मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर चेंजेस करने हैं। ये एज इट इज़ नहीं रहेगा। एज इट इज़ रखूँगी तो देखिए मैं दोबारा से अगर यहाँ पे जाती हूँ और मैं होवर करूँगी तो ये देखिए दोबारा से इसके नीचे वही सारे नेम्स आ रहे हैं जो ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने सेम उठा के पूरा यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लेकिन मुझे ये वाले नेम्स नहीं चाहिए। अब मुझे यहाँ पे कौन से वाले चाहिए, जो ट्रैक्स के अंदर थे ये सारे चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, वापस से यहाँ आ जाते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ से आके पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रैक्स को इम्पोर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सिंपल लिखेंगे इम्पोर्ट, और यहाँ से मैं ले लूँगी ट्रैक्स। ठीक है, हमारे पास आ रहा है ट्रैक्स। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ट्रैक्स को इंपोर्ट करवा लिया। इंपोर्ट करवाने के बाद क्या करना है, यहाँ से मैं आऊँगी, इसको हटाऊँगी और यहाँ से मैं लिख दूँगी ट्रैक्स। ठीक है, देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ट्रैक्स का, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, ट्रैक्स लिखने के बाद मैप आ गया। मैप के बाद वैसे ही एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू के बाद यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे। रेफरेंस में यहाँ कंपलसरी लिखा है, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ से हम ले लेंगे ट्रैक्स। ठीक है, ट्रैक्स ले लिया, वैसे ही वैल्यू आ गई, ID आ गई। यहाँ पे आके हमने क्या करना है, इसको हम कर देंगे 4। ठीक है, की वैल्यू ID आ गई हमारे पास। और इसी तरीके से हमने डिव बनाया, हमारे पास पैडिंग आ गई है उसकी, सॉरी P1 हमने उसका 1 ले लिया, PY उसका हमने 1 ले लिया, PX हमने उसका 2 ले लिया। और जो है टेक्स्ट SM, टेक्स्ट ब्लैक और होवर बिल्कुल सही है यहाँ तक। और उसके अलावा जो यहाँ पे ना देखिए अब हमें एरर दे रहा है, कह रहा है वैल्यू डॉट टेक्स्ट पे हमें एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपलसरी डॉट TS में हमने जो यहाँ कोर्सेज़ के नेम लिखा था ना, जो भी हमारा टेक्स्ट था तो उसमें हमने टेक्स्ट लिखा था यहाँ पे। लेकिन जो ट्रैक्स था ना उसके अंदर हमने क्या लिखा था, नेम लिखा था ID के साथ। तो यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, इस टेक्स्ट की जगह पे हमें नेम देना पड़ेगा, तो हमारा एरर यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ से हम नेम लिख देते हैं। ठीक है, हमने नेम की प्रॉपर्टी दी और आपके सामने हमारा एरर क्या हो गया, यहाँ से चला गया। तो अब मैं अगर वापस से आती हूँ यहाँ पे और मैं इस पर होवर करूँगी और मैं देखूँगी तो देखिए मेरे सारे कोर्सेज़ जो हैं वो यहाँ पे आ गए। Web3 एंड मेटावर्स, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग, सारे कोर्सेज़ यहाँ पे, एडवांस कोर्सेज़ जो हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, ये सारा काम हमने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, अब क्या रह गया है हमारे पास, आज हमने यही करना था। पूरा डेस्कटॉप व्यू हमारे पास डन हो चुका है। ठीक है,
तो ये हमारा जो था हेडर जो हमने बनाना था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों के सामने ये सारा हमारे पास कंप्लीट होके आ चुका है यहाँ पे। सही है, ये देखिए अप्लाई का पेज बन गया, जॉब्स का बन गया, रिज़ल्ट का बन गया। ठीक है, अभी ये वर्क क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमने क्या किया है, वहाँ पे कोई काम नहीं किया। हमने पेजेस बना दिए लेकिन उन पेजेस पे अभी तक हमने कोई भी काम नहीं किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉपर हेडर हमारा बन चुका है। जैसे यहाँ पे सेम एज इट इज़ ऐसे ही मैंने हेडर बनाया, फुटर भी सेम वैसे ही बन गया है। फुटर पे मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो एंड स्क्रीन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और हेडर की जो ये वीडियो है ये पार्ट 1 है। हेडर तो हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे, लेकिन क्या है यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ ना, ठीक है, तो अब अगर मैं इसको छोटी स्क्रीन पे ले जाऊं तो अब यहाँ से देखिए सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, कोई भी मेन्यू का आइकन नहीं दिया हुआ है कि जिसको आप क्लिक करके मेन्यू देख सकें। यानी आपके पास होम का बटन नहीं आ रहा, अप्लाई का नहीं आ रहा, जॉब का नहीं आ रहा, कोर्सेज का नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें अगर आप मोबाइल स्क्रीन पे वेबसाइट खोलते हैं तो फिर आप किस तरीके से मेन्यू को देखेंगे, वो तो नज़र ही नहीं आएगा। ठीक है, ये मोबाइल स्क्रीन दिखा रहे हैं ना हम आपको कि इस पे व्यू किस तरीके से आएगा आपकी वेबसाइट का। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मोबाइल के हिसाब से भी अपने मेन्यू को सेट करना पड़ेगा, इसको रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा। फुटर हमारा रिस्पॉन्सिव है, नेव बार हमारा यहाँ तक रिस्पॉन्सिव है कि हमारा लोगो नज़र आए, हमारी हेडिंग इस तरीके से नज़र आए, लेकिन जो हमारा मेन्यू है ना वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, उसको हमें बनाना पड़ेगा। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। ये भी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी मुझे पता है, लेकिन सोचिए खुद अगर वो पार्ट भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी तो ये वीडियो कितनी लंबी हो जाती। तो इंशाल्लाह हम जल्दी जल्दी सारे पार्ट्स कवर करेंगे और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एक दिन में कम से कम 2 वीडियोस तो अपलोड करूं कि ये वाली वेबसाइट जल्दी जल्दी कवर हो जाए। और इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग क्या स्टार्ट करें, जो हमारे असाइनमेंट्स हैं Q3 तक जाने के लिए वो भी इंशाल्लाह हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।